श्री कृष्ण लीला के चिंतन में स्वयं यशोदा के द्वारा दधि मंथन तथा श्री कृष्ण का जन्नी को रोक करके उनका दुग्धपान करना। तारक पंक्ति शयनागार के ग्वाक्षरंध्रों से झांक करके मानो सूचना दे रही थी, ब्रज रानी अभी तो निशा है, उषा भी नहीं आई, किंचित और विश्राम कर लो। किंतु ब्रजेश्वरी तो दूसरी धुन में है, उन्हें तो अभी उठना है, अपने नीलमणि के लिए दधि मंथन कर नवनीत जो प्रस्तुत करना है। पदम गंधा गायों के दूध को उठाकर परम सुमिष्ट बनाकर तैयार करके रखना है। नीलमणि जब उठेंगे तब संध्योमतित माखन भोजन करके दुग्धपान करके तृप्त होंगे तथा उन्हें तृप्त देख करके यशोदा रानी की एक चिर सेवित अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि आदि से अंत तक दुग्ध दोहन से आरंभ करके मंथन तक सभी कार्य यशोदा रानी स्वयं अपने हाथों करे। अगणित दास दासियों के प्रेमिल आग्रह के सामने ब्रजेश्वरी की एक भी नहीं चलती थी तथा मैं ही तो गो दोहन करूं, मैं ही दुग्ध उठाऊं, मैं ही दधी में जोरन दूं, मैं ही मंथन करके माखन निकालूं और फिर नीलमणि इसे ये थेच आरोप करके तृप्त हों, उनका ये मनोरथ अपूर्ण रह जाता। इसके लिए जन्नी अनेक युक्तियां सोचती, परिचारिकाओं की मनोहार करती, उन पर अन्य कार्य का भार सौंप देती तथा ऐसा करके कभी कभी दधि मंथन करने का अवसर तो प्राप्त कर लेती, पर वह भी पूरा नहीं हो पाता। या तो श्री कृष्णचंद्र मचल उठते या कोई परिचारिका जन्नी के मंथन श्रम को देख करके उनके चरण पकड़ लेती, उस पर यह सेवा सौंप देने के लिए जन्नी को बाध्य कर देती। और नहीं तो श्री रोहिणी के प्रेम के सामने यशोदा रानी विवश हो ही जाती। इस प्रकार कभी मंथन करने का अवसर प्राप्त करने पर भी किसी न किसी का सहयोग ब्रजेश्वरी को लेना ही पड़ता। किंतु आज ऐसा सहयोग बन गया है कि नंद भवन में केवल श्री कृष्णचंद्र हैं, ब्रजरानी हैं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। 5 प्रहर पूर्व ब्रजेश्वर शत सहस्त्र गोपों के सहित गोवर्धन की उपत्यका में चले गए। ब्रजेश्वर के पिता श्री पर्जन्य गोप के समय से प्रतिवर्ष होते आए मुख्य महोत्सव इंद्रयाग की तिथि आ गई थी, उसी का बृहत् आयोजन करने वे गए थे। गत सायंकाल से पूर्व ही नंद भवन की समस्त परिचारिकाएं भी यज्ञ संबंधी रंधन कार्य के लिए वहां चली गई थी। ब्रजेश्वरी की परिचर्या के लिए कुछ रह गई थी, किंतु ब्रज रानी ने उनमें से भी प्रत्येक को भिन्न भिन्न आदेश देकर वहीं भेज दिया। अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से प्रत्येक ये अनुभव कर रही थी कि केवल 4-5 को ही यशोदा रानी आदेश देकर भेज रही है, शेष को अपने समीप रख लिया है। यदि उन्हें यह प्रतीत होता कि ब्रजेश्वरी अकेली रह गई है तो वे कदापि नहीं जाती। इनके जाने से कुछ क्षण पूर्व श्री रोहिणी जी बलराम जी को लेकर के उपनंद के घर चली गई थी। उपनंद पत्नी का अतिशय आग्रह था कि श्री रोहिणी जी एक रात्रि के लिए भी हमारे गृह अवश्य पधारें। यशोदा रानी से 4 पहर के लिए अलग होना रोहिणी जी के लिए भी यद्यपि अत्यंत कठिन कार्य है, पर उपनंद पत्नी का प्रेम निर्बंध भी इतना विशुद्ध, इतना प्रबल था कि बलराम जन्नी को झुकना ही पड़ा। गृह कार्य की व्यवस्था दासियों को भली भांति समझा बुझाकर यशोदा रानी एवं यशोदानंदन के पास ही अपना मन रख करके रात भर के लिए वे चली गई। इस प्रकार स्वयं सब कुछ अपने हाथ से संवार करके श्री कृष्णचंद्र को तृप्त करने की लालसा, जन्नी की चिर पोषित अभिलाषा की पूर्ति का सहयोग घट गया। सबके चले जाने पर एकाकिनी ब्रज महिषी ने कितनी उमंग से पदम गंधा गमों का दोहन किया। सरथा नवीन पात्र में दुग्ध संचय करके उसे उठाया है, जोरन देकर दही जमाया है। ये करके नीलमणि को वक्षस्थल पर धारण करके कितनी उत्कंठा से निशा ढल जाने की प्रतीक्षा करती रही है। चिद आनंदमयी निद्रा का आवरण डाल करके सारी रात किस सुख समुद्र में
संतरण करती रही है, इसकी कल्पना किसे हो सकती है। किसी अनिर्वचनीय सौभाग्य से जिस वडभागी के अंत स्थल में स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की साक्षात सेवा पाने की अदम्य लालसा जाग उठे, अनंत वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत इस लालसा के फल स्वरूप स्वप्न में भी क्षण भर के लिए श्री कृष्ण पादार विंद में सेवा समर्पित करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, उसे ही यत्किंचित कल्पना होनी संभव है कि यशोदा रानी का वह आनंद कैसा है, उनकी उत्कंठा कैसी है। अस्तु अतिकाल ना हो जाए, इस भावना से ब्रजरानी रजनी का अवसान होने से पर्याप्त विलंब रहने पर भी शैया का परित्याग करने चली। साथ ही वह था कि वक्षस्थल पर सोए हुए नीलमणि की कहीं निद्रा भंग ना हो जाए। नीलमणि की नींद टूट गई तो फिर तो ये स्वर्ण संयोग हाथ से गया। अतः बड़ी सावधानी से अपने अंगों को धीरे धीरे समेटने लगी। क्रमशः श्री कृष्णचंद्र के निद्रा आवेश से अलसाए श्यामल अंगों को अपने अंगों से विलग करके उस कपूर धवल को मलतम शैया पर रख करके मंद मंद थपकी देने लगी। जब पुनः नीलमणि का निद्रा आवेश पूर्वक हो गया, तब वे पर्यंक से धीरे धीरे नीचे उतर आई। ब्रजरानी की दृष्टि शयन कक्ष के दीपक की ओर गई। दीप की लौ किंचित हिल रही थी, मानो सारी रात निष्पंद रहकर वह जन्नी के उरहार नीलमणि की शोभा निहारती रही है। किंतु जब जन्नी ने नीलमणि को वक्षस्थल से उतार करके शैया पर सुला दिया, तब व्याकुल हो उठी है, सिर हिला हिला कर प्रतिवाद कर रही है, नहीं नहीं नंद गेहनी, ऐसे मृदुल अंगों को शैया पर मत रखो, इनके उपयुक्त स्थान तो तुम्हारा हृदय ही है। यशोदा रानी दीप के निकट चली जाती है, सीप में रखी ही स्वर्ण शिलाका से लो को किंचित ऊपर उठा देती है। लो पहले की अपेक्षा अत्यधिक उज्जवल मंजुल ज्योति बिखेरने लगती है। जन्नी दीप को हाथ पर उठा लेती है, लेकिन निद्रित नीलमणि के समीप चली आती है। इसके निर्मल आलोक में पहले पुत्र को ललाट से चरण पर्यंत निहार करके फिर अपने युग्म हस्त तल पर दीप को स्थापित करके श्री कृष्ण मुखारविंद के सम्मुख इस दीप को 3 बार घुमाती है। ये करके फिर लो के अग्रभाग पर संचित किंचित काजल को वाम तर्जनी एवं अंगुष्ठ के सहारे लेकर के इसी से नीलमणि के भूम मध्य पर श्याम तिलक लगा देती है। श्रीनिवास श्री कृष्णचंद्र के भाल पर लगे उस श्याम बिंदु की शोभा निहारने पर जन्नी का रोम रोम पुलकित होने लगता है। श्याम बिंदु की शोभा भी निराली ही है, मानो यशोदा के कर कमल से छूट करके एक मत मिलंद नीलांबुज तल पर जा गिरा हो और गिरते ही पूर्व की अपेक्षा भी मधुरतर प्राग का आस्वाद पा करके तत्क्षण वहीं अचेत हो गया हो। जन्नी अपने नीलमणि का सौंदर्य निहारने में तन्मय हो गई, किंतु कुछ ही क्षण पश्चात मानो किसी ने स्मरण करा दिया हो, इसी प्रकार उन्हें अपने कर्तव्य की स्मृति हो आई। मैया ने धीरे धीरे कक्ष का प्रमुख द्वार खोला और बाहर अलिंद में चली आई। अतिशय शीघ्रता से अपने हाथ पैर धोई, फिर वस्त्र परिवर्तन करने लगी। रात्रि में धारण किए हुए सभी वस्त्रों को उतारकर नवीन पीत वस्त्र शोम वस्त्र धारण किए, सुचित्तित घाघरा धारण किया, कंच की धारण की और सिर को विविध चित्रावली परिशोभित ओढ़नी से ढक लिया। मंथन के समय कटी देश से वस्त्र स्खलित न हो जाए, इसलिए कांची धारण करके घाघरे को और भी सुदृढ़ बना लिया। ये करके फिर ऐसे स्थान पर मथानी को स्थापित किया जहां से वे कोष्ठ में विराजित नीलमणि को निरंतर देखती रह सके। साथ ही कुछ ही दूर पर पार्श्ववर्ती कोष्ठ के एक चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करके उस पर दूध का पात्र रख दिया, जिससे श्री कृष्ण के उठने तक दूध भी औंट कर मधुर बन जाए। यह चूल्हा भी ऐसे स्थान पर है जिसे जन्नी मंथन करते समय निरंतर देखती रह सके। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके यशोदा रानी दधि मंथन आरंभ करने चलती है।
आज कोई दासी नहीं जो मैया के इस सौभाग्य में हिस्सा बटाने आए। सब पर विविध कार्य भार सौंप करके वे उन्हें यहाँ से बहुत दूर बहुत पहले भेज चुकी है। आज कोई विघ्न नहीं है। जननी परम आनंद में डूबती उतरती और त्राती धरी मंथन करने लगती है। मंथन आरंभ होते ही श्री कृष्ण जननी में प्रेम आवेश भी आरंभ हुआ। आज तक यशोदानंदन ने जितनी लीलाएं की हैं सब की सब ब्रजरानी के हृदय मंदिर में अंकित हैं। क्रमशः इनका द्वार खुलने लगा। जननी के स्मृति पथ में ये लीलाएं उदय होने लगी। हृदय में रस सिंधु उमड़ने लगा, किंतु वह वहीं रुद्ध रह सके। मृषण हृदय प्रदेश में इतना स्थान कहाँ। अतः उच्छलित होकर ये रस धारा गीत के रूप में ब्रजेश्वरी के मुख से निस्सृत होने लगी। मंथन की ध्वनि में मिले हुए कंठ से ब्रजरानी अपने नीलमणि के विविध चरित्रों का सुंदर गान करने लगी। ब्रजेश्वरी हाथों से तो अपने प्राणाराम नीलमणि के लिए नवनीत प्रस्तुत कर रही है, मुख से नीलमणि की रसमयी बाल लीला का गान कर रही है तथा उनकी चित्त भूमि पर इस विविध लीलाओं के अनुरूप क्षण क्षण में नव नव वेश से विभूषित होते हुए नीलमणि नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण चंद्र में काय मनोवाक्य से तन्मय हो रही हैं। इन तन्मयता ने क्रमशः जननी की यह स्मृति भी प्राय हर ली कि नीलमणि अभी तो प्रियंक पर सो रहे हैं, उनकी निद्रा में व्याघात ना हो। अब तो उनकी भावना में नीलमणि रह रहकर उनके सामने आ जाते हैं, इसलिए मुक्त कंठ से वे गाने लगती है। मेरे लाल, तू तो ब्रज राजकुल का तिलक है। अरे तूने एक से एक बढ़कर परम मनोहर सुंदर पुत्र लीलाएं यहाँ की हैं। उन्हें निहार निहार कर ब्रजवासी सुख में डूबे हुए हैं। लीला सुख देकर तो सदा ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करता है। जननी के हृदय पट पर जब कभी जन्म महोत्सव की झांकी झलक उठती है, उससे मैं अपने नीलमणि का एक वैसा ही नाम रखकर पुकार उठती है तथा फिर अत्यंत ललित स्वर में स्वयं जन्म महोत्सव का भी विस्तृत वर्णन करने लगती है। द्वार सुब्रन बने बैंद तोरण घने, उच्च प्रासाद ग्रह केतु डोले, सूत चारण तहां पड़त माघत जहां, बिरद बिरदैत बंदीय बोले। आचिर सुचि सो साच्यो, छिरकी सौरभ रच्यो, विशद करी कुंभ मणि चौक पूरे। खंब कदरी हरे, हरद अक्षत भरे, कनक मणि जटित कल कलश रुरे। गुरु जननी दे मान, कुल जननी सुख मान, क्रय काज अगवानी करे आनी राखी। तै दुर्जन को बूझी, विधि सुरनी को पूजी, परि पाई जहां विनय बैन बाखे। शुभ वेद उच्चार, कुल रीति सचार, पुनि लोक विधि कर्म करी धर्म नाथे। करी सजन व्यवहार, ले मित्र उपहार, भरी प्रीति के भार और रीति साधे। तह नंद उपनंद गोपीन के वृंद, मिली ग्वाल आनंद रस रंग भूले। करी उर्नी में ऊब, ले फूल दधी दूब, मल माल कुसुमल पट पहरी फूले। बरहीर के पक्ष धारे, छवि स्वच्छ, ब्रह्म भरे गति, लक्ष्य तय धरनी खूदे। धदी परस्पर खेली, तन लेपी मुख मेली, भुज भुजनी सो झेली, पग उच्च कूदे। छवि ग्वाल जगमगे, गिरी धातु तन रंगे, और प्रेम सो पगे तै फिरत चांदी। ललित रोचनी महा, कलित केसरी तहां, बलित गो वृष भगही श्रृंग मांडे। जा नृत्य करी गान, भरी तान दे मान, सुख दानी ललनादी
के जू भराजे। कटी किंकनी कनक मंजीर धुनी झनक, कर कंकनी निनी खनक, मिली बले बाजे। पनव वीणा सजे, शंख भैरी बजे, दुंदभी गरज घन घंटा गाजे। मुरज लर्जे भली, सुरनी जंत्रनी मिली, गुनी गन भ्रमित गुण गोड़ राजे। जाह हीर मणि माल दे, चीर मुक्ताल दे, जाचकनी दान दे, अचक कीनी। तिलनी गिरी हेम दे, राजत गिरी धेनु दे, उस ही खारिक ले छिरकी दीने। पूतना उद्धार, शकट भंजन आदि समस्त लीलाओं में श्री कृष्णचंद्र की जिस जिस माधुरी का विकास हुआ है, इन सब का वर्णन भी मैया अपने गीत में करती है। अपने नीलमणि के मधुर रिंगन, विविध क्रीडन, नर्तन, गोवत्स पुच्छ धारण का भी गीत गाती हैं। नीलमणि की नवनीत हरण लीला का भी अत्यंत सुंदर चित्रण करती हैं। दधि मंथन के समय मैया के श्री अंगों की शोभा भी देखने ही योग्य है। उनके स्थूल कटी देश में सुकोमल रेशमी तंतुओं से निर्मित रेशम डोरी से बंधा लहंगा शोभित है। श्री कृष्णचंद्र के लीला गान से एक तान होने वाली मधुर अति मधुर श्री कृष्ण स्मृति से वात्सल्य स्नेह सिंधु के उद्वेलित हो जाने से उद्वेलित होकर जननी के दोनों दो झर रहे हैं, साथ ही वे प्रकंपित भी हो रहे हैं। मंथन दंड में लगी नेति के अविराम चलाते रहने से भुजाएं श्रांत होती जा रही हैं। हाथों को अलंकृत करने वाले कंकन, कानों को विभूषित करने वाले कुंडल युगम भी अतिशय चंचल हो रहे हैं। श्रम के कारण नहीं, प्रेम आवेश के कारण प्रस्वेद कन भाल पर, कपोलों पर, चिबुक पर झलमल कर रहे हैं। अंगों में निरंतर गति रहने से अंचल सिर से नीचे उतर आया है। वेणी बंधन भी शिथिल हो गया है। वेणी में ग्रथित मालती पुष्प झरने लगे हैं, झरझर कर चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। मानो कबरी के ये पुष्प ब्रजरानी के चरणों में गिर करके प्रपंचगत जीवों के लिए एक सद्य सिद्धांत का संकेत कर रहे हों। जो अभी एक क्षण पहले किसी के मस्तक पर आसीन था, वह श्री कृष्णचंद्र में उसके तन में होते ही चरणों का आश्रय लेने लगता है। इस परम सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रेम आवेश के कारण जननी का बाह्य ज्ञान यद्यपि लुप्त प्राय हो रहा है, तथापि अंतश्चेतना में श्री कृष्णचंद्र को नवनीत खिलाने की, दुग्धपान कराने की वासना तो चिर जागृत है। निद्रित नीलमणि को शयनागार में छोड़ आई हूँ, यह संस्कार भी सरथा बना है। अतः मंथन क्रिया में कोई भी व्यतिक्रम नहीं। साथ ही अंतर के संस्कारों की प्रेरणा से जननी रह रहकर कभी तो दूध के ओटने के स्थान पर और कभी शयन पर्यंक पर दोनों ओर दृष्टि डालकर देख लेती है। इस क्षण के दृष्टि संचालन से जननी के भ्रू युगल अतिशय बंकिम बन गए हैं, बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। इस प्रकार वात्सल्य महोदधि ब्रजेश्वरी एक चंचल सौंदर्य प्रतिमा सी बन करके मंथन कर रही है। रजू खैंचती भुजधारी, भार मचकत भुज बेनी, रूरत ढुरत उरहार, जरत सुमनी की बेनी श्रेणी। चंचल करना भारण, कनक कंकन कर खनकत, श्रम जल झलकत चलत, अंग भूषण छवि झलकत। घागर घुमंडी झूमत जहरी, उड़तो सुमपट फरती लहरी। घन गरज घमंडत माट धदी, घम घमातु खम कतु गहरी। रजनी समाप्त हो गई, उषा भी आकर चली गई और नदे भी हो गया, किंतु जननी को समय का ज्ञान नहीं है। वे तो मंथन में, लीला गान में, लीला दर्शन में तन्मय हो रही हैं। उधर शयनागार में श्री कृष्णचंद्र की निद्रा भी भंग हो चुकी है। वे मैया मैया की पुकार लगा रहे हैं, पर मैया तो सुनती नहीं। और दिन तो बार बार मनुहार करके निद्रित नीलमणि को मैया जगाती। जागो जागो हो गोपाल, नाहिनी तो सोइत,
सुनी सुत प्रातः परम सुचि काल। पर आज नीलमणि ही मैया को भाव समाधि से जगाना चाहते हैं और मैया जगाती नहीं। इस प्रकार जब बारंबार पुकारने पर भी जननी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो श्री कृष्णचंद्र स्वयं ही शैया से उतर पड़े और जननी के निकट चले आए। नासाविवर से दीर्घ श्वास आ रहा है, अंगड़ाई ले रहे हैं, आंखें मल रहे हैं, जागते ही माँ माँ रटने की लगी हैं, मंद मंद क्रंदन भी कर रहे हैं, किंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं। अंत में मंथन ध्वनि को सुनने से मैया कहाँ है ये पता लग जाने पर स्खलित गति से वे बाल गोपाल जननी के पास चले गए। श्री कृष्णचंद्र जननी के पृष्ठदेश के समीप जाकर के खड़े हो गए। एक हाथ मैया की ग्रीवा में डालकर दूसरे से चिबुक स्पर्श करके बोले, रे मैया तू तो सुनती नहीं, देख मुझे कितनी भूख लगी है, तो मुझे दूध पिला दे। ये सुनने पर फिर कहीं जननी में उपयुक्त चेतना आती है, पर एक बार तो भ्रमित हो ही गई कि ये सत्य है या मनोराज्य। अवश्य निर्णय होने में विलंब नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र उनके कंठ में अपनी भुजा डाल के गोद में ले लेने के लिए, मंथन स्थगित कर देने के लिए बार बार क्रंदन मिश्रित स्वर में कह रहे थे। जननी अब तक जिस सुख में तल्लीन थी उससे कोटि कोटि गुणित अधिक परम आनंद सागर में निमग्न होने लगी। साथ ही नीलमणि को नवनीत भोजन कराना है, यह स्मृति भी मन में उदय हो आई। मैया ने धरी भांड में झांक कर देखा नवनीत संतरण करने लगा है। 8-10 बार नेति और भले ही घुमा दूं। जननी नीलमणि के कपोल पर चुंबन अंकित करके बोली, मेरे लाल देख कितना सुंदर माखन आया है, मैं तुझे अभी अभी दूध पिलाऊंगी, ताजा माखन खिलाऊंगी। कहकर मैया ने नेति एक बार और घुमा दी। फिर तो श्री कृष्णचंद्र धैर्य खो बैठे, उनके अधर प्रस्फुरित होने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथों से मंथन दंड को पकड़ लिया। नहीं मंथन करना छोड़ दे कहकर वह मचल उठे। पुत्र की इस चेष्टा को देख करके जननी के अंग तो प्रेम अतिरेक से अवश्य होने लग गए। एक बार जननी ने फिर चेष्टा की, कदाचित नीलमणि इस बार मान जाए। नंदजू के बारे काना छाड़ी दे मथनिया, बार बार कहती मातु जसुमती नंदरनिया। नेकु रहो माखन देऊ मेरे प्राण धनिया, आरी जाने करो बली बली जाम हो निधनिया। किंतु इस बार तो श्री कृष्णचंद्र ने नेति को मंथन दंड से निकाल करके दूर फेंक दिया तथा जननी की गोद में जा बैठे। प्रेम विवश जननी में भी अपने कोटि कोटि प्राण प्रिय नीलमणि को दुग्ध पान कराया। जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने मंथन दंड दधिभांड एवं नेति को स्पर्श किया था, उस समय यशोदा रानी का आनंद सिंधु तो उच्छलित होने लगा था, पर शीर सिंधु मंदर एवं वासुकी के हृदय कांप उठे थे। तीनों को अतीत सिंधु मंथन की स्मृति आई थी। विस्फारित नेत्रों से वे श्री कृष्णचंद्र की ये लीला देख रहे थे। देख देख कर आश्चर्य कर रहे थे। जब मोहन कर रही मथानी परसत कर दधी माट नेति चित्त उदधि शैलवास की बेमानी। कबू तीनी पेग भूव माबत, कबू देहरी उलघी न जानी। कबहुक सुरमणि ध्यान न पावत, कबहुक खिलवती नंद की रानी। कबहुक अमर खीर नहीं भावत, कबहुक दधी माखन रुचि मानी। सूरदास प्रभु की ये लीला परती न महिमा शेष बखानी। कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया की लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।